Hello friends, welcome to our channel Quick Commerce. Today is our fourth lecture which is related to chapter Not for Profit Organization. In today's lecture, we are discussing a very small concept that is fund based accounting. We are covering all the aspects related to this topic. If you want to understand complete chapter of Not for Profit Organization, you can watch all the lectures starting from chapter 0. So let's start with fund based accounting. आज हम डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बच्चों, सबसे पहले काम की बात है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। तो आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें जाननी पड़ेंगी, आप उन्हें ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले मीनिंग समझेंगे व्हाट इज फंड। तो फंड क्या है? फंड इट रेफर्स टू द रिजर्व्स विच आर इन्वेस्टेड। मतलब इस तरह के रिजर्व्स जिनको हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, इन्हें बोलते हैं फंड्स। बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग प्रॉफिटेबल और नॉट फॉर प्रॉफिटेबल दोनों ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इसका यूज क्या है। देखें एक बार एक एग्जांपल के साथ। मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे पैसे एज डोनेशन आ रहे हैं, डोनेशन आ रहे हैं या अदर और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई अदर रिसीट्स हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ना इन पैसों को अपने पास होल्ड रखती हैं, और क्योंकि पैसे जो है वो अपने आप तो इंक्रीज होंगे नहीं, तो फर्स्टली इन पैसों को ना इन्हें इन्वेस्ट करना होता है। इन्हीं पैसों को ये क्या कर देते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जहां पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो इस पैसे का ये क्या कर लेते हैं, एक फंड क्रिएट कर लेते हैं। उसी को बोलते हैं बेटे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब बेसिकली बात है सर, फंड किस लिए बनाए जाते हैं? बेटे फंडिंग जो है ना, फंडिंग फंड्स बनाने के लिए आपके पास दो रीजन हो सकते हैं। या तो टू परचेज एनी असेट्स, या टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। ऑल भी ऑल नहीं आएगा, यहाँ ऑल मत करो। अब यहाँ पे बोलो टू मीट स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। तो किस एक्सपेंस को मेट करने के लिए फंड क्रिएट किया जा सकता है, फिर असेट परचेज करने के लिए फंड क्रिएट किया जा सकते हैं। जैसे कि देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। अगर मुझसे कोई बोले बिल्डिंग फंड, ये स्पेसिफिकली बिल्डिंग पर ही पैसा खर्च होने के लिए हमने फंड बना रखा है। और अगर मैं बोलूं एक्सपेंस के लिए, मान लो टूर्नामेंट फंड या फिर मैच फंड, ये जितने भी फंड है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को दो प्रकार के फंड बताए। पहला एक जो असेट खरीदने के लिए होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया जो एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए होता है। यही दो प्रकार के हमारे पास फंड क्रिएट किए जाते हैं। अब काम की बात है सर, ये जो फंड है इसके टाइप्स और कितने तरह के होते हैं, बेटे इस पोर्शन को भी हम क्लास में खत्म करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चल रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले इन्हीं दो टॉपिक्स को कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंड्स विच आर क्रिएटेड फॉर मेट एनी एक्सपेंस। सुनो, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। देखो दो बात हो सकती है, दो बातें पॉसिबल है इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए।
अब मैं आपसे दोनों बातें डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझते हुए काम करना है। देखो, एग्जाम्पल लो, मेरी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है। अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने में क्या होगा मालूम, कुछ एक्सपेंसेस होंगे और कुछ रिसिप्ट्स आएंगी। तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक रिसीट्स को तो मैं मान लूंगा इनकम, और एक्सपेंसेस तो है ही एक्सपेंस, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिख दूंगा और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दूंगा। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, जहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि हमें बेसिकली कोई फंड वगैरह क्रिएट नहीं किया, सीधा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। लेकिन मान लो मैं तुमसे ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने ना टूर्नामेंट के लिए एक फंड बना रखा है। अब पता है कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि सर फंडिंग क्या हो रही है, सर क्या मतलब फंड। तो बेटे मेरी बात सुनो, लाइक ए बकेट, लाइक ए बाल्टी। देखो कैसे, सुनो एग्जांपल देखो, मान लो मैंने ना एक स्पेसिफिकली एक बाल्टी, एक बकेट क्रिएट कर ली, जिसमें सिर्फ मैं टूर्नामेंट से रिलेटेड ही सारी चीजें डालूंगा। तो मैंने टूर्नामेंट मान लो 1 साल बाद होना है, तो मेरे पास टूर्नामेंट के नाम की डोनेशन आए या वट कोई भी प्रकार की रिसिप्ट हो, मैं सारे की सारे इस बकेट में डालता रहता हूँ। इस बकेट में सारे की सारी टूर्नामेंट रिसीट्स, इसके अंदर पुट करता हूँ टूर्नामेंट रिसीट्स प्लस डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट वट, तो मैं इसमें डालता हूं। और यहीं पर ना एक नल का लगा रखा है, एक नल लगा रखा है, जिससे ना टूर्नामेंट पर होने वाली पेमेंट्स निकल रही हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं बेटे, यही हुआ है। देखो आप जरा अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी यही काम किया है, देखो ये वाला यही काम किया मैंने। लेकिन ऐसे में मैंने क्या किया कि साथ में ना एक बकेट क्रिएट कर ली। ये जो बकेट का नाम है ना बेटे, इसी बकेट के नाम को मैं टूर्नामेंट फंड का नाम देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल सुनो, मान लो किसी भी प्रकार का टूर्नामेंट फंड अगर हमने क्रिएट कर रखा है, तो टूर्नामेंट के लिए होने वाली सारी रिसीट्स इसी बकेट में जाएंगी और टूर्नामेंट के लिए होने वाले सारे खर्चे इसी फंड से क्रिएट किए जाएंगे। अब देखो इन्हीं सब बातों को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, जिससे हमें और ज्यादा एक क्लियर होता चला जाएगा। देखो बेटा एग्जांपल, मान लो हमारे पास मैच रिसीट्स हैं 40,000 एंड मैच एक्सपेंसेस हैं 25,000। क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट above items in फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने तुम्हारे सामने डिस्कशन रखा, तो इसकी प्रेजेंटेशन देखे बेटे, सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ क्या कोई फंड है, मैच फंड है? नहीं, यानी कि कोई बकेट नहीं है। तो सीधा रिसीट इज ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए एक्सपेंस। तो बेटे मैं यहां पर आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर डेबिट में लिख दूंगा टू मैच एक्सपेंस दैट इज 25,000, और यहां पर इनकम लिख दूंगा बाय मैच रिसीट्स दैट इज 40,000। दैट्स द प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। लेकिन बच्चों अगर मान लो इसी का ही एक फंड होता, अगर हमने यहां पर फंड क्रिएट कर रखा होता, सपोज फंड्स आर एग्जिस्ट, फंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पर, तो देखो बेटे क्या होता,
तो सॉल्यूशन को देखो जरा प्लीज सब जने। देखो मैं यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाता, इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखता, क्योंकि मैंने इसके लिए एक सेपरेट बकेट बना रखी है जो मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। तो और मैं यहां पे बनाता एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, और इस एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में मैं लिखता मैच फंड नील, एड रिसीट्स 40,000, लेस एक्सपेंस 25,000, तो रिमेनिंग बच गया हमारे पास 15,000। अब आपको मैं बता दूं कि हम ज्यादा से ज्यादा आगे इस मैच पर 15,000 रुपए ही फंड से यूज कर सकते हैं, और अगर हमारे फंड से ऊपर कोई भी खर्चा होगा वी हैव टू शो इट सेपरेटली इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटे इसके लिए भी मैं आप लोगों को भी एक नोट लिखवाने वाला हूं। देखो बेटे आप इस पे इस अभी जब आप पढ़ रहे हो वीडियो से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये नोट अपनी कॉपी में जरूर नोट करके रखना। देखो नोट देखो बेटे क्या है, कह रहा इन केस द अमाउंट ऑफ फंड, यानी कि जो फंड का अमाउंट है ना, जो मैच फंड का अमाउंट है, इज लेसर देन द एक्सपेंस, अगर वो एक्सपेंस से कम हो जाए, यानी कि फंड है हमारे पास 20,000 और एक्सपेंस हो गए 24,000 के, द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस नॉट कवर्ड बाय द फंड, तो बैलेंस एक्सपेंस यानी कि 4,000 इज नॉट कवर्ड बाय द फंड इज डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर, ये हमें डेबिट करना पड़ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये था कॉन्सेप्ट कि ज्यादा से ज्यादा फंड में फंड के बराबर ही खर्चे किए जा सकते हैं, और फंड में फंड की रिसीट ही डाली जा सकती है। तो बेटे एक लाइक वैसे भी सोच के देखो बेटे, कोई एक बकेट एक बाल्टी है जिसमें जितना पानी आप उससे उतना ही तो पानी निकाल सकते हो, अगर अगर आपको और ज्यादा पानी चाहिए होगा तो आपको सेपरेटली कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा, तो हम इस और सोर्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं। ये था बेटा मेरा फंड का बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। अब हम इसी को बिगिन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कुछ सम एग्जांपल्स। देखो बेटा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लो हमारे पास मैच एक्सपेंस गिवन है 30,000, साथ ही मैच फंड भी गिवन है 40,000, डोनेशन फॉर मैच भी गिवन है 30,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस भी गिवन है 10,000, और आपसे कह रहा है कि इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाओ। तो प्रेजेंटेशन देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन देखना जरा। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक एक्सट्रैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखना बेटे, ध्यान से। और फिर हम बनाएंगे एक बैलेंस शीट, ये भी होगी एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब बेटे अधूरी, खुली हुई, ओपन। अभी हम सिर्फ प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसलिए हम फुल फ्लैश्ड बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। तो देखो बेटे मैच एक्सपेंस, अब देखो बेटे दो खर्चे, एक मैच का एक टूर्नामेंट का। तो आपको सबसे पहले देखना है किसके लिए फंड बना हुआ है। फंड मैच के लिए बना हुआ है, तो मैच फंड के लिए बाल्टी है यानी कि बकेट है। तो देखो मैंने ये बनाया मैच फंड, हमारे पास मैच फंड हमारे पास पहले से है 40,000। अब मैच के लिए रिसीट्स देखो कितनी है बेटे 30,000, ऐड करी डोनेशन कितना 30,000, और इसमें से माइनस क्या बेटे मैच एक्सपेंस, हमारे पास एक्सपेंस दे रखे हैं बेटे, देखो कितने एक्सपेंस दे रखे हैं मैच के, सिर्फ मैच के 30,000, ये लिखा बेटे मैच के एक्सपेंस 30,000। तो हमारे पास फंड बच के आ गया 40,000। पता है ये बैलेंस शीट में क्यों आया, क्योंकि इसके लिए फंड क्रिएटेड था। लेकिन अगर मैं टूर्नामेंट एक्सपेंस की बात करूं तो क्या टूर्नामेंट एक्सपेंस के लिए कोई फंड है, नहीं। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस हमारे डायरेक्टली 10,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। एक एग्जांपल के साथ और हम कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लीज आप ध्यान से देखें। मान लो हमारे पास मैच एक्सपेंस गिवन है 40,000 रुपए का,
मान लो मेरे पास मैच एक्सपेंस गिवन है 40,000 रुपीज का, मेरे पास मैच फंड भी गिवन है 30,000 रुपीज का, और रिसीट्स दे रखी हैं 8,000 रुपीज, रिसीट्स फॉर मैच ओनली, सिर्फ मैच के लिए। तो देखो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे जाएगी, देखो ये बनाया मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो भी एक्सट्रैक्ट रहेगा, साथ ही हमारे पास यहां पर एक बैलेंस शीट क्रिएट की जाएगी, ये भी बेटे एक्सट्रैक्ट रहेगी। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे आप, मैच एक्सपेंस, क्योंकि हमारे पास बकेट है तो मैच फंड में देखो कितने आएंगे, 40,000, 40 है ना बच्चों, सॉरी 30,000, मैच फंड में आएंगे 30,000, ऐड करेंगे रिसीट्स, दैट इज 8,000, तो ये 38,000 आ गया। अब मैच एक्सपेंस कितने हैं, मैच एक्सपेंस इसमें से माइनस किए जाएंगे। अब मैच एक्सपेंस है 40,000, पर 40 में से बच्चों सिर्फ 38 ही तो मैं यहां से चार्ज कर सकता हूं, क्योंकि बाल्टी में जितने पैसे हैं मैं बाल्टी से ज्यादा तो निकाल नहीं पाऊंगा। तो बचा हुआ 2,000 हम कहां लिखेंगे, टू मैच एक्सपेंस, जो 2,000 रुपया हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। यही वो कॉन्सेप्ट था जो जस्टिफाई कर रहा था मेरे अबाउ नोट्स को। तो आप लोगों को ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखो बेटा एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक ट्रायल बैलेंस, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले लेना। कह रहा है एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है हमारे पास, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड में मैच फंड दे रखा है 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 72,000, फंड बैंक बैलेंस है 3,500, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 2,880, और मैच एक्सपेंस है 5,500। बच्चों इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, देखो मैच फंड है तो इसका मतलब वो पक्का बकेट बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पे बनाया एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। अब मैच फंड हमने लिखा 80,000, अब इन्वेस्टमेंट हमारे पे लिया सेट्स है डेट इज 72,000, मैच फंड बैंक बैलेंस है डेट इज 3,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कमाई है, इनकम है, ये मैच फंड में जुड़ेगी, ऐड कर दिया इंटरेस्ट 2,880, क्योंकि देखो ना जिस फंड की कमाई होती है उसी के अंदर ऐड की जाती है, और लेस करूंगा इसमें से एक्सपेंसेस 5,500। तो इस ये हो गई हमारे पास की प्रेजेंटेशन, जो आई 80,000 प्लस 2,880 माइनस 5,500, डेट इज 7,7,380, और बाकी हम बैलेंस शीट को नीचे बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। इसी के साथ हमारा होता है ये वाला टॉपिक खत्म। इसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक पे आएंगे, फंड फॉर असेट्स। अभी करते हैं उसको स्टार्ट। कॉन्सेप्ट, फंड्स फॉर असेट्स। बेटे देखो कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम एक्सपेंसेस को मैट करने के लिए फंड क्रिएट करें, हम फंड्स को कभी कभी असेट्स परचेज करने के लिए भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, मान लो हमारे पास एक बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड है, मान लो 3,00,000 रुपीज, ये हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, बिल्डिंग 3 लाख में तो बनेगी नहीं। अब किसी ने हमें डोनेशन दी कि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेसिफिक है, आप इस पे बिल्डिंग पे ही पैसा लगाओगे, ये लो 3 लाख रुपए, तो मैं उस पैसे को अपने पास ना रखकर उसे इन्वेस्ट कर देता हूं, उसे हम बिल्डिंग फंड में डाल देते हैं। अब यहां से कुछ इनकम आएंगी तो वो भी बिल्डिंग फंड में जुड़ेगी, और बिल्डिंग बनाने का जो खर्चा होगा वो भी बिल्डिंग फंड से माइनस होगा। यहां तक का तो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जनरल, लेकिन उसके अलावा जितना भी रुपया मैं बिल्डिंग फंड में से निकाल कर इन्वेस्ट करूंगा, वो सारा का सारा पैसा मुझे बिल्डिंग फंड से भी ट्रांसफर करके कैपिटल फंड यानी कि जनरल फंड के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये हमारे पास इसका एक टॉपिक था जिसको हम एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं। मान लो बिल्डिंग फंड है मेरे पास, इसे हम क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो बिल्डिंग फंड है हमारे पास 3 लाख, हमारे पास कैपिटल फंड दे रखा है 5 लाख,
बिल्डिंग हमारे पास दे रखी है 7 लाख। न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दे रखी है 2,80,000 और आपसे कह रहे हैं डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग है हमारे पास 70,000। अब इसकी प्रेजेंटेशन मांग रहा है, तो बच्चों देखो इसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। ये बनाई हमने बैलेंस शीट, और वो भी कैसी बच्चों, एक्सट्रैक्ट। इस बैलेंस शीट में हम लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल फंड, डेट इज 5 लाख, जो हमारे पास गिवन है। ये जर्नल फंड होता है बेटे, जर्नल फंड। इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड हमारे पास कितना गिवन था बच्चों, देखो बिल्डिंग फंड हमारे पास गिवन है 3 लाख, तो ये मैंने 3 लाख लिख दिया। अब हमारे पास न्यू डोनेशन कितनी रिसीव हुई है, 70,000। ऐड करो डोनेशन फॉर बिल्डिंग 70,000, तो देखो बेटे फंड में कितने रुपए हो गए, 3,70,000 हो गए ना। इसके बाद हमारे पास कैपिटल फंड 5 लाख लिख ही दिया। बिल्डिंग ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 7 लाख रुपीज की। न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, ऐड कर दी इस बिल्डिंग में, न्यू बिल्डिंग 2,80,000, तो हमारे पास बिल्डिंग हो गई 9,80,000 की। और आपको पता है ये जो पैसे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये जो पैसे हमने खर्च किए हैं ना 2,80,000, ये हमारे बिल्डिंग फंड से माइनस हो जाएंगे, और इसी को ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। 2,80,000 यहां से माइनस कर दिए, और ये पूरा का पूरा बैलेंस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ऐड बिल्डिंग फंड, डेट इज 2,80,000, 7,80,000 ये फिगर आ गई। $90,000 ये बच गया, और 9,80,000 ये बच गया। बच्चों ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। जब भी हम असेट के लिए फंडिंग करते हैं, तो जितना भी पैसा हमारा फंड से माइनस किया जाता है, जितनी, जैसे मान लो मैंने बिल्डिंग बनाई, देखो यहाँ पे देखो, मान लो मैंने बिल्डिंग बनाई 2,80,000 की, तो मैंने फंड से ट्रांसफर कर लिया, लेकिन सेम अमाउंट मुझे उठाकर कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ता है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि एक्स्ट्रा था नॉर्मल क्वेश्चन से, जो हम बनाते थे टूर्नामेंट, हम जो भी फंड बनाते थे फॉर एक्सपेंस, उससे। बच्चों इसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा सा होमवर्क भी दे रहा हूं। अगर मैं आपसे बात करूं होमवर्क की, तो मैं होमवर्क के लिए टी एस ग्रेवाल बुक के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा, जिसको आपको टी एस ग्रेवाल बुक से ही सॉल्व भी करना है। जो कि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अनसोल्ड पेज नंबर 1.61, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे आप लोग, और आप बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी समस्या आएगी, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9818322877 पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इसमें मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से आपको कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है। कुछ छोटा सा पोर्शन जो थ्योरी का बचा हुआ है इसी टॉपिक का, वो भी मैं आज की ही वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो आपका ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक 100% कवर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए जरा इस कॉन्सेप्ट को भी, बड़े देखो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स। अनरिस्ट्रिक्टेड
रिस्ट्रिक्टेड। बेटे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में कौन कौन से फंड आप लोगों के कवर होंगे, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी डिस्कशन करता हूं। बेटे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मतलब ये फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाए जाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है जर्नल फंड, या फिर इसका एग्जांपल है कैपिटल फंड। ये दोनों बेटे एक ही नाम है, आप इन दोनों को ध्यान से देखें, जर्नल फंड या कैपिटल फंड, इनके पीछे कोई पर्पस नहीं होता है। अब बात करते हैं बेटे रिस्ट्रिक्टेड फंड की। सर रिस्ट्रिक्टेड फंड कैसे होते हैं? बेटे रिस्ट्रिक्टेड फंड के हमने कैटेगराइज दो टुकड़ों में की है, तो आप जरा ध्यान से देखो। फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस या फॉर स्पेसिफिक असेट्स। बेटा अगर फंड हमने स्पेसिफिकली एक्सपेंस के लिए बनाया है तो सारे के सारे एक्सपेंसेस इसी से ही मैट किए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल था इसका टूर्नामेंट एक्सपेंस, प्राइज एक्सपेंस एटसेट्रा। और बेटे स्पेसिफिक फॉर असेट्स है, तो स्पेसिफिक फॉर असेट्स में तो हम ये भी सिर्फ एक असेट्स पे ही खर्च करेंगे, स्पेसिफिकली असेट्स पे ही खर्च करेंगे। जैसे बिल्डिंग फंड या फंड फॉर पवेलियन, इस तरह के जो भी फंड होते हैं ये सब हमारे कैसे फंड कहलाएंगे? स्पेसिफिक। और एक होते हैं जर्नल। तो जर्नल फंड मैंने आप लोगों को यहाँ ऊपर कवर कर दिए हैं, ये रहे, और स्पेसिफिक मैंने आप लोगों को नीचे कवर कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्टेड फंड में भी हमारे पास फीचर होते हैं। देखो एक, देखो ना, सुनो, एक है मेरे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड के मेरे पास कुछ और एग्जांपल भी हैं, हम लोग उनको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो सिर्फ एग्जांपल हैं, जो आपको नाम आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, जो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो हम उसको देखते हैं। देखिए जरा, जैसे कि देखो मैं तुमसे बोलूं गवर्नमेंट ग्रांट, बेटे सब रिस्ट्रिक्टेड फंड है। रिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट ग्रांट, ये स्पेसिफिक फॉर एनी एसेट्स है, जो गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट प्रोवाइड किया है किसी एसेट्स को खरीदने के लिए। बेटे इट इज द लायबिलिटी, आपको पता होगा, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दिया, जिसके अंदर मैंने बेसिकली टर्म्स कवर की थी, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों को ये चैप्टर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो चैप्टर 0 से सारी कंटिन्यूसली देख लीजिए, आप लोगों के चैप्टर अभी तक का सारा बहुत बढ़िया से कवर होगा और आगे भी कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपसे एक फंड की और बात करता हूं, डेट इज फिक्स्ड असेट्स फंड। ये भी एक स्पेसिफिक फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड है। बेटा रिस्ट्रिक्टेड फंड असेट्स के लिए भी हो सकता है, और सुनो बच्चों, ऐसा नहीं असेट्स असेट्स, ये बेटे एक्सपेंस के भी हो सकता है, जैसे प्राइस फंड। तो ये पैसा सिर्फ आप प्राइस बांटने में खर्च करोगे, इससे ज्यादा आप इस पैसे को कहीं पर भी खर्च नहीं करोगे। बच्चों इसके साथ मैं आप लोगों की आज की वीडियो को फिनिश करता हूं। आप लोग बहुत बढ़िया से फंड बेस्ड अकाउंटिंग को पढ़ें, वीडियो को देखें, और अच्छी क्लैरिटी के लिए बाकी पीछे वाले सारे लेक्चर्स देखें। सिक्वेंशियल वीडियोस हैं, लेक्चर 4 था आज हमारा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। लॉकडाउन बहुत लंबा चलेगा, जिसकी वजह से आप लोग की जो स्टडी है वो क्रैश नहीं होगी। आप लोग बहुत बढ़िया से वीडियो देखते चलें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मोर अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस बीच में आनी थोड़ी सी बंद हुई थी, मेरी मैं बहुत अच्छे से, थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी खराब थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को वीडियोस आगे बहुत बढ़िया से प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करूंगा, डेट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। इट्स ए बैकबोन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत सारे लोगों को ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप लोग इसे सीख जाएंगे तो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया से पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ओके बच्चों।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Hope this video is useful for you. If you like this video, please share, subscribe our channel and press bell icon for further videos. I try to cover all the aspects of accounting for class 12th and class 11th. Join us because concept clarity is our topmost priority. Thank you.